Hello everyone, welcome to all in School on Screens. So we have continued the second chapter, acid, base and salts. So in previous chapter we have discussed about the reaction with acids कि acids क्या हैं, bases क्या हैं, ये हमने उसमें reaction में चेक किया था उसमें पूरा कि एसिड कैसे रिएक्ट करता है, कौन से सब्सटेंसेस को हम एसिड्स बोलते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे बेसिस के बारे में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आई एम ऋचा कौशल, योर साइंस मास्टर। आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग this chapter, this topic, the reaction of the bases with metals, I have given you a question कि कॉफी क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि एसिडिक बेसिस को हम जानने के लिए हमने H पॉजिटिव और OH आयन के बारे में देखा था कि कौन से सब्सटेंसेस को हम एसिड्स कहते हैं, कौन से बेसिस कहते हैं, ठीक है। हमने ये देखा था कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो सवर होता है, सौर होता है, खट्टा होता है, लेकिन जो बेसिस के जो टेस्ट है वो बिटर होता है। तो क्वेश्चन ये था कि कॉफी क्या है, क्या वो अपने टेस्ट की वजह से, बिटर होने की वजह से क्या आप उसको बेसिक कहोगे, ठीक है, या फिर वो एसिडिक है। तो द राइट आंसर इज कॉफी इज एसिडिक, हाईली एसिडिक है ये, और उसमें एक ही एसिड नहीं है, दे कंटेन 7 टाइप ऑफ एसिड्स, टार्टेरिक एसिड है, एसिटिक एसिड्स हैं, तो मैनी मोर। तो ये सारे एसिड जो हैं वो कॉफी के अंदर प्रेजेंट है। तो आप जिस कॉफी को बहुत अच्छे से पीते हैं, हम भी पीते हैं, हमें भी बहुत पसंद है, लेकिन उसके अंदर क्या है, 7 टाइप्स ऑफ एसिड्स हैं। तो ये तो था हमारा एसिड्स का। जो आज हम जो बात डिस्कस करेंगे वो आज हम बात कर रहे हैं बेसिस के बारे में। अब बेचारा ये जो बेस है, बेस के अंदर, जैसे एसिडिक के अंदर तो हमने बहुत सारी रिएक्शंस को देखा था, जैसे उसका एसिड्स का रिएक्शन मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स, इसमें कार्बोनेट्स के साथ, बाइकार्बोनेट्स के साथ, मेटल ऑक्साइड्स के साथ। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस हैं वो लिमिटेड हैं, यहाँ पे जो रिएक्शंस हैं वो लिमिटेड हैं। आपके कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ आप यहाँ रिएक्शन नहीं देखोगे बेसिस के साथ, ठीक है। यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन होती है या मेटल्स के साथ रिएक्शन होती है, लेकिन खतरों के खिलाड़ी में आता है ना, लेकिन के बाद ही सारी चीजें होती है। तो आपकी ये जो बेसिस हैं, सारी की सारी मेटल्स आर नॉट रिएक्टेड विद द बेस। क्यों? इसका अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम आज ही ये डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं होती है। फिलहाल हम इतना समझ रहे हैं कि सारी मेटल्स रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली जो रिएक्ट करती हैं वो करती हैं जिंक और एल्यूमिनियम। रिएक्टिविटी सीरीज के कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ये, उसमें ये भी एक फैक्टर इसमें आएगा, ठीक है। तो आपकी ये जो जिंक और एल्यूमिनियम ही है, ये आपके क्या करती हैं, स्ट्रॉन्ग। एक तो पता है क्यों, ये एक्टिव मेटल्स हैं बहुत, और ये भी रिएक्ट किससे करेंगी, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही रिएक्ट करेंगी। स्ट्रॉन्ग बेस भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो अपने आप को कंप्लीटली डिसोसिएट कर लेते हैं। OH ions, maximum number of they given OH ion, hydroxyl ions they given, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस ही इनएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है, सारी मेटल्स रिएक्ट नहीं करती हैं। क्लियर हुआ ये जिंक और एल्यूमिनियम ही क्यों करती हैं, ये अभी ये बस कुछ सेकेंड्स में आपको ये भी पता चल जाएगा। फिलहाल हम ये देखते हैं कि जैसे आपकी एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते थे, दे गिवन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सेम विद द bases when react with the certain metals, it gives hydrogen liberated as a gas and form salt, ठीक है। सेम पॉप साउंड है इसके अंदर भी, सेम हम वही उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और वो क्या बनाती हैं, सॉल्ट बनाती हैं, और ये इसमें हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करती है। अब इसके कुछ एक हम केमिकल रिएक्शंस भी देख लेते हैं, फिर हम उसके रीजन पे चलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दैट इज द
स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। जब ये जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, एक तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट ही करेगा और दूसरा सॉल्ट बनाता है। तो इसमें जो सॉल्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट, बट वी कॉल्ड इट सोडियम जिंकेट, ठीक है। सो लेट्स सी द केमिकल रिएक्शन नाउ। तो इसमें क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, क्या इसने रिएक्ट किया मेटल जिंक के साथ, एंड इट गिव्स हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एंड दे फॉर्म सॉल्ट। तो ये सॉल्ट क्या बना आपका, Na, ठीक है, जिंक और यहां से ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये आपको फॉर्मूला एज इट इज लर्न करना है, फॉर्मूला एज इट इज लर्न करना है, क्योंकि जो इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं इसको हम इसके बैलेंसी को तो लॉजिकली लिख सकते हैं, बट क्या प्रोडक्ट बनेगा और उसका नाम क्या होगा ये आपको एज इट इज लर्न करना है। तो ये बन गया आपका सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बना। क्लियर हुआ ये आपको। नेक्स्ट एक रिएक्शन है, जैसे मैंने कहा था कि मैक्सिमम आपकी बेसिस जो रिएक्ट करते हैं वो जिंक और एल्यूमिनियम के साथ करते हैं। तो लेट्स सी द रिएक्शन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग बेस अगेन NaOH विद एल्यूमिनियम, ठीक है। इसके प्रोडक्ट क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एज इट इज लिबरेट होगी और जो सॉल्ट बनेगा वो कंसर्निंग एल्यूमिनियम की उसमें बनेगा, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हुई इसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या फॉर्म करता है, ये आपका क्या फॉर्म करेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम मेटल्स बनाता है ये आपका सोडियम एल्यूमिनेट, इस सॉल्ट का नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, और साथ में ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। क्लियर हुआ ये आपको। अब हम बात कर रहे थे कि व्हाई ऑल मेटल्स डोंट रिएक्ट विद बेस, यही क्वेश्चन था हमारा कि सारी की सारी मेटल्स भाई करती क्यों नहीं है। मैंने आपको कहा था कि ये प्रीवियस वीडियो में जो आपने देखा होगा कि जो हमारी मेटल्स हैं they are ready to donate their electrons to get their stability, मेटल्स की, क्योंकि ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है ये कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए रेडी रहती हैं, इसीलिए वो मेटल्स है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि मेटल्स में 2-3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके बैलेंस सेल्स में और दे आर रेडीली डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स टू कंबाइनिंग एटम्स, ठीक है। अब बेस भी क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आई, एसिड्स में नहीं आई, प्रॉब्लम है बेस के अंदर। बेस भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर ही है, बेस भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर ही है। अब अगर ये दोनों ही डोनर हो गए तो फिर रिएक्शन होगी कैसे, एक्सेप्ट कौन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएगा जब एक लेता है, गिव एंड टेक है ना, एक लेगा तो दूसरा देगा उसको, अगर एक ने दिया दूसरा लेगा उसको, तो ठीक है, ये जो गिव एंड टेक है ये सारी मेटल्स में पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई ये मेटल्स, सारी की सारी मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो आई एम श्योर कि आपको अब ये रीजन पता चल गया कि क्यों हम सिर्फ जिंक और एल्यूमिनियम ही ले रहे हैं। अब जिंक और एल्यूमिनियम ही क्यों ले रहे हैं, अब इसका रीजन, इसमें भी पर्दा हटा देते हैं इसके ऊपर से भी कि क्यों इन दोनों मेटल्स को हमें बार बार ले रहे हैं, हमें क्या बहुत पसंद है ये मेटल्स, ठीक है, हमारे साथ बहुत बॉन्डिंग है क्या इनकी, नहीं, इनके आपस में इनके केमिकल्स के आपस की बॉन्डिंग है, ये कैसे, ठीक है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि क्यों सारी मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि दोनों ही केसेस में क्या होता है, दोनों ही डोनर बन जाते हैं, ठीक है। रेसिपिएंट उसमें डोनर देने वाले, रेसिपिएंट तो कोई है ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये सब मेटल्स, सारी की सारी मेटल बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करती। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्यों सिर्फ जिंक और एल्यूमिनियम ही, ठीक है, वो भी देखते हैं क्या इसमें रीजन, इसमें क्या है। ये तो आपको था कि सारी मेटल्स जो हैं, डू ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद बेस, इफ नॉट व्हिच मेटल्स रिएक्ट एंड व्हाई, ये आपका क्वेश्चंस था, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चंस फॉर्म नहीं करेंगे आंसर्स भी नहीं मिलेंगे। am I right ना, ओके, am I right। तो क्या है कि ये तो आपको पता चल गया कि जनरल डिस्कशन है यहाँ पे, जो आपको मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, बस वही उनको थोड़ा जोड़ अप किया है, उन पॉइंट्स को सम अप किया है हमने। उसके बाद हम आगे जाएंगे कि क्यों
क्योंकि उन्होंने पूछा इफ नॉट पे जाएंगे हम। ठीक है, फिलहाल तो हमें इतना पता चल गया कि सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, वे हमें पहले से पता ये चीजें। और मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, बट जिंक मेटल डज। क्यों? बिकॉज इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ये था कहानी में पॉइंट, एम्फोटेरिक इन नेचर। अब ये एम्फोटेरिक नेचर एक ऐसा नेचर, एक ऐसी प्रॉपर्टी है ये मेटल्स की कि जिसमें आपके ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डोनेट भी कर सकते हैं बट एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। सारी मेटल्स एम्फोटेरिक नहीं है। ये जिंक और एल्यूमिनियम में ये प्रॉपर्टी है कि ये आपकी क्या है, ये आपकी एम्फोटेरिक इन नेचर है। इसीलिए ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करती हैं एज वेल एज बेसिस के साथ भी रिएक्ट करती हैं। तो ये तो था इसका सीक्रेट, क्यों हमने जिंक और एल्यूमिनियम ही लिया, क्योंकि ये एक्टिव मेटल्स हैं। लेकिन मेटल्स के अंदर एक्चुअल में डोनेट करने की कैपेसिटी है, बेस के अंदर भी है, तो हमने ऐसे मेटल्स को चूज किया जो एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो अब ये क्या कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट के साथ साथ एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। तो अब क्या है, जिंक एल्यूमिनियम के केस में इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पे उनके इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहे थे दोनों, उनको एक्सेप्ट भी किया जा सकता था। इसलिए ये हमने जिंक और एल्यूमिनियम को लिया। अब आपको इनके प्रोडक्ट्स पता है ऑलरेडी, तो जस्ट क्विक रिवीजन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को जब जिंक के साथ करेंगे तो सोडियम जिंकोएट बनाएगा, और जब एल्यूमिनियम के साथ करेंगे तो क्या बनाएगा, आपका मेटल एल्यूमिनेट बनाएगा। ठीक है, आपका सोडियम एल्यूमिनेट, क्योंकि मेटल तो इसमें हम जो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका बन गया, ये आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक कि हमने मेटल्स के साथ रिएक्ट किया, लिमिटेड मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करते हैं बेसिस। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये पॉइंट हमारा पूरा क्लियर हो गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिस की ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। मैंने कहा था ना कि बेसिस के साथ जो रिएक्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं कि क्यों जिंक और एल्यूमिनियम ही लिया, एम्फोटेरिक रीजन वो एग्जामिनर ढूंढता है कि बच्चे ने एम्फोटेरिक वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा है, उसको एक्सप्लेन किया है या नहीं किया है, कौन से सॉल्ट बनते हैं, कैसा ये रिएक्शन होता है। क्योंकि लिमिटेड रिएक्शंस हैं तो केवल क्वेश्चंस क्या होते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं, केवल बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जब बेस रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या हुई, एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए कि नॉन मेटल्स कौन कौन से, तभी तो हम ऑक्साइड की बात करेंगे। कार्बन है आपका, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। इनके ऑक्साइड्स का मतलब क्या है, इनका ऑक्सीजन साथ में होना, तो ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अब आपको ये तो आपको पता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। भाई कैसे, नॉन मेटल क्या है, कार्बन है, ऑक्साइड लेने का मतलब है कि हम इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्साइड कर लिया, चलो इसका हम करके देखते हैं एक रिएक्शन इसकी। पॉइंटर और या ले लिया हमने पेन। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्यों भाई, क्यों होते हैं, है ना, क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में। तो हमने क्या किया, कार्बन ले लिया। ठीक है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। ऑक्साइड का मतलब है इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, ऑक्सीजन ऐड कर दी। ओहो, ऑक्सीजन बन गया, ऑक्सीजन ऐड होगी। ठीक है, ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। अब इस नॉन मेटल ऑक्साइड को हमने कहा कि ये एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक नेचर का क्या मतलब हुआ, एसिडिक मतलब कब, अपनी एसिडिटी कब रिलीज करती है कोई भी चीज, जब वो एक्वस सोल्यूशन में होती है, जब उसके अंदर वाटर होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐड करके देख लेते हैं। ये बन गया नॉन मेटल ऑक्साइड। अब नॉन मेटल ऑक्साइड को हमने क्या किया, सॉरी, इसको हमने क्या किया, CO2 है मान लो, ये CO2 है, हमने इसको शो करना है कि एसिडिक नेचर, इसके लिए हमने क्या किया, एसिडिक मतलब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, इसने
वाटर के साथ रिएक्ट किया यहाँ पे H2O, ठीक है। अब इसने बनाया क्या यहाँ पे, इसने क्या बनाया, हम ये कह रहे हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो इसने क्या बना दिया H2CO3, क्या बनाया, क्योंकि आपको क्लियर हो रहा है ना यहाँ पे ये H2 है, ठीक है, H2 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे उसमें क्या लिख दिया CO3, CO3 लिख दिया। ये H2CO3 हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया कार्बोनिक एसिड, ये क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड बन गया, ठीक है। सेम सल्फर के साथ मिला लो, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को जब हमने वाटर के साथ किया तो ये इसने क्या बना दिया H2SO4, H2SO4 भी क्या है, एसिड है। तो ये प्रूव हो गया कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, और यही नॉन मेटल ऑक्साइड्स आपके, ये आपकी जब आपने कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये नाम सुने तो ये कहाँ आते हैं, एसिड रेन। वहां भी क्या होता है कि जब ये जो व्हीकल्स हैं उनका जो इसका जो पोल्यूटेड है, ये इसमें इसके जो एग्जॉस्ट हैं गाड़ियों के या फैक्ट्रीज के, तो जब ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड या इसमें है या फिर आपके सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रस ऑक्साइड, ये इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसमें रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, वहां वाटर के साथ रिएक्ट करके जब ये एसिड बनाते हैं और रेन की फॉर्म में, ये पानी जो बारिश होती है उसमें ये जब ये केमिकल्स मिलके नीचे आते हैं दैट आर कॉल्ड एसिड रेन। और ये एसिड रेन एसिड है इसके अंदर, तो ये क्या कर देते हैं, ये करोड कर देते हैं मार्बल को, मेटल्स को, तो ये खराब कर देते हैं उसको। तभी कहते हैं कि ये जो बारिश, जो पहली दूसरी बारिश होती है इसमें नहीं नहाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर चांसेस रहते हैं कि बहुत सारी गंदी, इसमें बहुत सारे एसिड्स मिले होते हैं जो हार्मफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था इसका रीजन इसमें कि आपके नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स हैं ये आपके क्या हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये एसिडिक इन नेचर का हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया इसमें कि ये एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। एग्जांपल्स भी आगे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड्स है, ये सारे इसमें एग्जांपल्स भी इसके आगे। क्लियर हुआ ये, हो गया, ये भी हमारा क्लीन हो गया। अब हम ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्लाइड बन गई इसकी, ठीक है। अब bases react with non-metals oxide, both neutralize each other resulting production of salt and water। कि जब भी हम क्या करते हैं बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये बेस है, मेटल ऑक्साइड एसिडिक हो जाता है, तो एसिड और बेस जब मिलते हैं तो ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ये तो ये क्या बना देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं और वाटर बना देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शंस थी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बोनेट के साथ करेंगे तो ये सॉल्ट बनाएंगे Na2CO3, और साथ में क्या रिलीज करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं। सेम है आपका, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्या है, बेस है। बेस को इसके नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ जब कंबाइन करते हैं तो व्हाट विल फॉर्म, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये आपके रिएक्शंस थी कि आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स इसमें कैसे रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ, कैसे सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं इसको, ठीक है। तो आज हमें एसिड रेन का भी पता चल गया, आज हमें बेस किस कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी पता चल गया। अब एक दो क्वेश्चन और है उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कि अगर ये मैंने पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन किया था, लेकिन अब थोड़ा सा दोबारा से इस क्वेश्चन को, अगर कोई पॉइंट्स आ जाते हैं कि आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन क्या था उस टाइम पे हमारा, कि अगर हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आइंस क्या हुए, H3O नेगेटिव आइंस, हाइड्रोनियम आइंस कहता है डिक्रीज हो जाते हैं जब हम एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, डाइल्यूट करते कब है, जब हम, डाइल्यूट का मतलब क्या है कि जब हम एसिड के अंदर वाटर ऐड करते हैं। एक्चुअल में हम उल्टा करते हैं ना, हम वाटर के अंदर एसिड ऐड करते हैं। रीजन, क्योंकि जब हम, ये जो आपकी रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से किया था हमने। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एकदम से ऊपर आपके वो उसका
स्प्लैश हो जाएगा सारा, ऊपर से ऊपर ऊपर उठ जाएगा सारा एसिड, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी ये, तो आपके फेसेस पे, आपके हाथ पे बर्न हो सकते हैं। ठीक है, तो हम कभी भी अगर एसिड को डाइल्यूट करना है तो हम वाटर के अंदर एसिड, और वो भी बिल्कुल वॉल से, जो कंटेनर है, जो बीकर है जो हमारा, या उसमें, तो उसके बिल्कुल साइड से, ऊपर एकदम से ऐसे बीच में नहीं डाल देना है, बिल्कुल साइड से डालते हैं ताकि उसमें भी रिएक्शन ऊपर ना आए, आपका जो जो मटेरियल है वो ऊपर की तरफ ना आए। ठीक है, सेफ्टी के साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो ये कह रहा है कि हाइड्रोनियम आयन जो H3O आयन्स है ये डिक्रीज क्यों हो जाते हैं। तो ये डिक्रीज इसलिए हो जाते हैं भाई कि जब हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा वाटर ऐड करेंगे उसको डाइल्यूट करने के लिए, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं H2O बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए उसके चांसेस बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू H3O, हाइड्रोनियम आयन्स को बनाने के लिए। क्लियर हुआ? ठीक है, क्योंकि आपके जो आपके आयन्स हैं, जो H पॉजिटिव आयन जो एसिड्स के साथ निकल रहे हैं, एंड हाइड्रोक्सिल आयन्स ऑफ वाटर हैं, ये रिएक्ट करते हैं और ये बना क्या देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, और कॉन्सेंट्रेशन नेचुरल क्या हो जाएगी, हाइड्रोनियम आयंस H3O आयंस की डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम वाटर ऐड कर रहे हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए, तो चांसेस बढ़ रहे हैं H2O ज्यादा बनने के। तो जब वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा बनेंगे तो ऑफकोर्स वो H3O नहीं बनाएंगे, कम बनाएंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है बेस को लेके, कि जब हम किसी बेस को, एक्सेस बेस जब हम ऐड करते हैं, तो सोल्यूशन में उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोक्सिल आयंस की, कहते हैं ये क्यों बढ़ जाती है, जैसे हाइड्रोनियम आयन एसिड की कम हो जाती है, तो कहते हैं ये जो हाइड्रोक्सिल आयंस की जो OH आयन है वो हाइड्रोनियम आयंस की थी, ये हाइड्रोक्सिल आयन है, कहते इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ये इंक्रीज क्यों हो जाती है। क्यों? क्योंकि जितना बेस हम ऐड करेंगे उसके पास सेल्फ डिसोशिएटिंग प्रॉपर्टी है, वो अपने आप को डिसोशिएट करेगा, और नेचुरल है OH आयन जो है बढ़ते जाएंगे। क्लियर हुआ ये आपको? तो ये तो था आपका एसिड और बेस के बारे में। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और फर्दर आपको और अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, या आपको कोई नोट्स चाहिए, या आपको कोई वीडियो आपका मिस होता है, तो आप स्कूल ऑन स्क्रीन का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।